आगरा में पूरी तैयारी है और डीसीपी इसको लेकर क्या कह रही है, कैसे सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, सुनिए जरा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं डीसीपी सोनम कुमार तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। सर, फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। अभी आप गए थे कार्यक्रम स्थल पर भी, वहां पर क्या तस्वीरें? देखिए, कार्यक्रम स्थल पर लगभग 10,000 के आसपास लोग पहुंच गए थे और वहाँ पे अभी चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। वहाँ जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर हम लोग लगातार ड्रोन से भी नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ तक जब अगर कोई पहुँचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए भी नजर रखी जा रही है, जिस तरीके से वो लोग, क्योंकि करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर कितनी चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए? देखिए तैयारी पूरी थी और तस्वीर अब सामने आने लगी है क्योंकि अल्टीमेटम खत्म हो गया है। 5:13 हो रहे हैं और ये देखिए करनी सेना जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। आगरा में शक्ति प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा हुजूम है ये रामजी लाल के घर की तरफ मार्च करने वाला है। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, करनी सेना का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जो कहा गया था कि लाखों लोग जुटेंगे, वाकई लाखों लोग जुटे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राणा सांगा का जिस तरह से अपमान किया उसके खिलाफ सड़कों पर अब ये करनी सेना, ये देखिए नारेबाजी हो रही, सुनिए। तस्वीर आप देख रहे हैं कि ऐसे करनी सेना अब तैयार दिखाई दे रही है। आगरा में सुरक्षा के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन करनी सेना कह रही है कि वो आगे बढ़ने वाली है क्योंकि माफी नहीं मांगी है रामजीलाल सुमन ने अभी तक, और जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो गया है। सपा रामजीलाल सुमन को सदस्यता से नहीं हटाती, राज्यसभा सदस्यता उनका खत्म नहीं किया जाता, तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। श्री राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बोल रहा है नेशनल चैनल पर, ये यहाँ से 10 गुना ज्यादा भीड़ दिल्ली में इकट्ठा करेंगे और बाकायदा वहाँ स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का उनको अवगत कराया जाएगा, बाकायदा प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। वो माफी मांगे कि नहीं मांगे। आज 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम था, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, किसी का मुंह फाड़ के माफी तो हम लोग मंगवा नहीं सकते, माफी हमें मंगवानी भी नहीं है। हमें सीधा जो उसके राज्यसभा की जो सदस्यता उसको रद्द करवाना है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, हम जाएंगे। 9 मई को दिल्ली में बड़ा घेराव करेंगे और महाराणा प्रताप और राणा सांगा की संयुक्त रूप से वापस से जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती है, जो इनके पोते हुआ करते थे महाराणा सांगा के। तो हम लोग दिल्ली की कूच के लिए तैयार है। क्षत्रिय समाज के दिग्गज यहाँ पे जो मौजूद है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि आज हमारे शूरवीरों के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो हम दिखाना जानते हैं कि राजपूत एकता, हमारी क्षत्रिय ताकत कैसी है। और ये बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए सरकार को। हम किसी भी सरकार के पिट्ठू नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो सरकार ये बिल्कुल ध्यान में रख ले कि अगर हमारे शूरवीरों और हमारे पूर्वजों के ऊपर कोई मान और सम्मान में आघात होगा तो उसका जवाब क्षत्रिय समाज अच्छी तरह देना जानता है। हम वो क्षत्रिय समाज हैं जिन्होंने बलिदान दे करके इस भारत को आजाद कराया, और भारत में हर एक व्यक्ति जो आज स्वतंत्र घूम रहा है वो हमारे शूरवीरों के बलिदान की वजह से घूम रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को हल्का ना समझे। हमारे शूरवीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे महारानी लक्ष्मी बाई और पृथ्वीराज चौहान, जितने भी शूरवीर हुए हैं, उनके मान सम्मान पे अगर कोई भी आघात पहुंचाएगा तो राजपूत समाज जानता है उसका जवाब देना। हम वो सपूत हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब वक्फ को लेकर छिड़े बवाल की और बंगाल से जिस तरह से आग लगने की, आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग ही तस्वीर बंगाल में देखने को मिल रही। विरोध के नाम पर सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बंगाल में, सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति वो वैसे ही एक्सपोज हो चुकी है और अब वो ये कह रही हैं कि कानून जो देश में लागू हो चुका है वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उसके लिए बकायदा वो भड़काऊ ट्वीट भी कर रही हैं। बयान तो पहले ही दे चुकी हैं, अब ट्वीट भी करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में जो हो रहा है बंगाल में, लूटपाट, आगजनी, सब कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही जहां लग रहा है कि प्रदर्शन के अलावा सब कुछ चल रहा है। 5 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देखेंगे, लूट खसोट मची हुई है, आगजनी हो रही है। नादिया की तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर भी लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर भी मनमानी होती दिखाई दे रही है। बीरभूम से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। दुर्गापुर में भी ऐसे ही हालात है, कहीं फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जा रहा है, सनातनी झंडा उतार दिया जा रहा है और ये तस्वीरें बदस्तूर आ रही हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। कोलकाता से भी इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं जो हिंसक होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये प्रदर्शन है या इस प्रदर्शन की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। क्योंकि बंगाल जल रहा है और अभी स्थिति बंगाल के अलग अलग जगहों में, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से खराब ही दिखाई दे रही है और बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। चलिए पूरी जानकारी आपको जल्दी से देते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हालात है। पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आई। दंगाई पुलिस पर अटैक कर दे रहे हैं, दंगाई रुक नहीं रहे हैं, गाड़ियों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। बंगाल पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रही। सीएम ममता ने मंच से मुस्लिमों से यह वादा कर दिया, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। यह बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी क्या कर रही है, लगातार भड़काई तो रही और क्या कर रही है, भड़काऊ गैंग में शामिल है। सबसे प्रमुख चेहरा है भड़काऊ गैंग का, क्योंकि वो बार बार ये कहती दिखाई दे रही, कहती सुनती दिखाई दे रही और इसी पर वो अड़ी हुई भी है। कानून व्यवस्था कायम रखने में ऐसा लग रहा है बंगाल सरकार नाकाम हो गई है। रिपोर्ट देखिए।